जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लेक्चर के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स को नए जीआई टैग मिले हैं? आंसर हो जाएगा 5 प्रोडक्ट्स को। तो हाल ही में तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार से तमिलनाडु में जीआई टैग की संख्या 74 हो गई है। दोस्तों, जीआई टैग किसे प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग ऐसे प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है जिसकी एक खास पहचान होती है और उसका एक खास महत्व होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है, फिर इसके बाद रीन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, तो वो है यूपी। सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला शहर कौन सा है, तो वो है वाराणसी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब जो तमिलनाडु में नए जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोरेयुर सूती साड़ी है जो कि एक पारंपरिक हस्त निर्मित सूती साड़ी है। फिर है कबिंद पदी नट्टू सक्राई जो कि स्थानीय रूप से बनाई जाने वाली देसी चीनी है। फिर है दोस्तों नामक्कल सोप स्टोन कुकवेयर जो कि पत्थर से बने पारंपरिक बर्तन हैं। फिर चौथे नंबर पर है थुआ मल्ली चावल जो कि सुगंधित और पारंपरिक किस्म का चावल है। 5वें नंबर पर है अम्बा समुद्रम चोप्पू समन जो कि पारंपरिक धातु से बने घरेलू सामान है। तो इन 5 प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये सभी तमिलनाडु से संबंधित हैं। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। लेपचा संगीत वाद्य यंत्र ये सिक्किम से संबंधित है। अंबाजी संगमरमर ये गुजरात। अजरक प्रिंट ये गुजरात। सांची क्राफ्ट ये मथुरा। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। तिरंगा बर्फी वाराणसी। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम। आदिवासी पोशाक रिसा ये त्रिपुरा। सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी ओडिशा। और कच्ची खरेक जो कि एक खजूर है ये गुजरात से संबंधित है। तो इन सभी प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इसका हरमनप्रीत कौर। तो भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। तो इनको पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रकार से हरमनप्रीत पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इनकी कप्तानी में ही अभी भारत ने विश्व कप भी जीता हुआ है साउथ अफ्रीका को हराकर। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा हाल ही में की है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत सरकार के पास इसका स्वामित्व है। इसके संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला हरकिशन लाल। एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में अशोक चंद्रा। कुछ नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे राहुल द्रविड़ पाराद्वीप फास्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक। राजकुमार अरोड़ा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की कार्यकारी निदेशक। संजू सैमसन भारत के लिए ईपीएल ब्रांड एम्बेसडर। प्रवीर रंजन सीआईएसएफ महानिदेशक। राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव।
और मिथुन मनहास बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष और शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन का 14वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है और यह अभ्यास 2 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से इसमें 45 सैनिक शामिल हुए हैं जो कि गढ़वाल राइफल्स बटालियन से संबंधित हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल, अर्ध शहरी और तटीय क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी और विद्रोह रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना। दोस्तों, जो एक्यूबेरिन शब्द है इसका धीवेही भाषा में, जो मालदीव की एक भाषा है, उसमें अर्थ होता है दोस्त। यह अभ्यास 2009 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं। जैसे जेमैक्स अभ्यास इंडिया और जापान के बीच हुआ है। फ्रीडम एज अभ्यास साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ है। सियाम भारत जो अभ्यास है ये भारत थाईलैंड के बीच हुआ है। जापान अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड, श्रीलैक्स अभ्यास भारत श्रीलंका, जामाता भारत जापान, समन्वय शक्ति अभ्यास भारतीय सेना द्वारा और सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ईरान के द्वारा आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का डॉक्टर पोलोस मार गैग्रोरियोस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर टेसी थॉमस को। तो डॉक्टर टेसी थॉमस को 2025 का डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम डॉक्टर टेसी थॉमस की बात करें तो इन्हें मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। लेकिन मिसाइल वुमन कौन कहलाती हैं? डॉक्टर टेसी थॉमस कहलाती हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस को यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है यह उन्हें मिसाइल और एरोस्पेस तकनीक में सहयोग तथा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदान किया गया है। टेसी थॉमस जी ने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल की परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो प्रमुख वैज्ञानिक रही हैं। वह नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन की कुलपति भी रह चुकी हैं। दोस्तों, यह पुरस्कार सोफिया सोसाइटी ऑफ मलंकारा इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा स्थापित किया गया है। पुरस्कार की स्थापना दिल्ली डायोसिस के पहले मेट्रोपॉलिटन और दार्शनिक डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियोस की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार हर 2 साल में एक बार प्रदान किया जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी IUSSP को प्रदान किया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा वोस बनी है। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 लियोनार्डो डिकैप्रियो को प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड स्जेले को। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को। नाइटहुड की उपाधि हाल ही में जेम्स एंडरसन को दी गई है और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा विवेक चतुर्वेदी को। तो दोस्तों, विवेक चतुर्वेदी को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है। CBIC का काम GST, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े मामलों की देखरेख करना होता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे निर्मल मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष, जस्टिस प्रतिभा सिंह WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष, अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली महिला ट्रांसजेंडर सदस्य,
तरुण गर्ग हुंडई इंडिया के पहले एमडी और सीईओ। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस विक्रम नाथ नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हैं 10वीं बार। रक्षित हरगवे ये ब्रिटानिया के एमडी और सीईओ बने हैं और विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया है जिसका नाम है केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। तो इसका उद्देश्य है तंबाकू उत्पादों पर शुल्क बढ़ाना। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया है। तो इस विधेयक के द्वारा जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 है इसमें संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य ये है कि जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं उसमें जो उत्पाद शुल्क की दर है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो नए संशोधन में क्या होगा कि जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू हैं इन पर 70% तक सामान शुल्क लगाया जाएगा। यानी आने वाले समय में जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं इन पर और भी रेट बढ़ने वाले हैं, यानी कि रेट और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी के प्रमुख प्रवीण कुमार को किस बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर हो जाएगा बीएसएफ। तो दोस्तों आईटीबीपी के वर्तमान में प्रमुख हैं प्रवीण कुमार जी, तो उन्हें बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब बीएसएफ के अभी तक महानिदेशक थे दलजीत सिंह चौधरी जी, लेकिन वो रिटायर हो गए हैं। अब उनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभार मिला है प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार की बात करें तो वह 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में भी काम कर चुके हैं और वो वर्तमान में आईटीबीपी के 35वें नंबर के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं। बीएसएफ की बात करें तो इसके बारे में तो हम कल भी बता चुके हैं। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो पहले महानिदेशक थे वो थे के.एफ. रुस्तम जी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है। वर्तमान में इसके महानिदेशक अभी हमने बताया हुआ है कि प्रवीण कुमार हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो एसएसबी के डीजी संजय सिंघल, सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआईएसएफ के डीजी प्रवीर रंजन, एनएसजी के डीजी बी श्रीनिवासन, एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा, आईटीबीपी के डीजी प्रवीण कुमार और इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी 26वें नंबर के हैं शिव मणि परमेश, एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद और एनसीसी के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं बीरेंद्र वत्स। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? आंसर हो जाएगा इसका रेज बैट। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर रेज बैट को चुना गया है। रेज बैट का मतलब होता है ऑनलाइन सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा या नाराजगी पैदा करने के लिए बनाई जाती है, तो इसे रेज बैट बोला जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता है। 2025 में इस शब्द का जो प्रयोग है वो 3 गुना बढ़ा है। तो इसी को देखते हुए और वोटिंग के आधार पर रेज बैट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आर चंदर। तो आर चंदर को एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। दोस्तों एलआईसी की अगर हम बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 सितंबर 1956 को इसको स्थापित किया गया था और इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो कहाँ आयोजित होगा? तो ये कोच्चि में आयोजित होगा।
तो जनवरी 2026 में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन इंडिया में होगा और इंडिया में केरल के कोच्चि शहर में होगा। यह एक्सपो भारत में समुद्री शैवाल उद्योग और उससे जुड़े हुए जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ये जो एक्सपो यानी एक प्रकार का हम सम्मेलन बोल सकते हैं, तो इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, उद्योगपति, शोधकर्ता, नीति निर्माता ये सभी शामिल होंगे और जो शैवाल उद्योग है, समुद्री शैवाल उद्योग है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसमें किस प्रकार से इनोवेशन किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, नोट्स, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज जीके के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको करेंट अफेयर्स का। तो ये सभी टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। इसके अलावा ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच है, ये भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑफर है। तो ऑफर के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। खास बात यह है इस कोर्स की कि इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भी आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन रखा गया है। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। किस विभाग ने सभी मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया है? दूरसंचार विभाग। हालांकि आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या होता है। वैसे मैं न्यूज़ देख रहा था तो इसमें ये कहा गया है कि सरकार ने ये फैसला भी वापस लिया है। रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? इंग्लैंड। 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो 5,05,23 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने भारतीय वायुसेना में कौन सा पद संभाला है? डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी। भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को दिया गया है? IUSSP को। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किसने जीता है? तो ये बेल्जियम ने जीता है। भारत दूसरे नंबर पर रहा है। BSF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख मरुस्थल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये उत्तरी अफ्रीका में है। फिर दोस्तों, लिबियान मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। पेटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना में। सीरियन मरुस्थल अरब में, अरब रेगिस्तान अरब में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में और अरब आल खाली मरुस्थल अरब में है। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। ताकला माकन मरुस्थल चाइना में। थार मरुस्थल ये है भारत में और किजिल कुल मरुस्थल मध्य तुर्किस्तान में है और
तनामी मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 1 दिसंबर 1965। हालांकि इसमें आपसे बीएसएफ की स्थापना पूछी गई थी, कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने कहाँ चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ, ई बुक, ये सभी मिल जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।